सो वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं और मेथड्स होते हैं उनका क्या मतलब है, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। फंक्शंस आर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एग्जीक्यूट इन ऑर्डर। तो आपने कुछ लाइंस का कोड लिखा होता है और वो उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है जिस ऑर्डर में आपने लिखा होता है। और इनके लिए जो ख़ास बात हम पसंद करते हैं फंक्शंस के लिए, वो ये है कि अगर हम एक काम बार बार करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसका एक फंक्शन बनाकर वो लिख सकते हैं और उसको फिर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दे सपोर्ट रीयूजेबिलिटी। बिल्ट इन फंक्शंस हो सकते हैं जैसे प्रिंट। आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवानी हो, तो आप इस पाइथन का बिल्ट इन इस्तेमाल कर लें फंक्शन। और आप खुद से भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शंस डिफाइन करने का ये तरीका है कि डेफ लिखें और उसके बाद जो फंक्शन आपने बनाना है उसका नाम लिखें। अगर उसके कोई इनपुट आर्गुमेंट्स हैं तो वो लिखें, और उसके बाद उस फंक्शन की बॉडी इधर आ जाएगी कि उसमें आपने क्या करना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं उनको ऐड करके रिटर्न कर रहा है, तो दैट इज इट। तो इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आप इसको कॉल करके किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ये फंक्शन इस्तेमाल करके। मेथड्स भी सिमिलर होते हैं फंक्शन से, लेकिन उनमें एक जो बुनियादी फर्क होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बैकग्राउंड है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऑब्जेक्ट एक क्लास की इंस्टेंस होते हैं, और जब हमने मेथड्स को कॉल करना होता है तो बेसिकली हमने उस इंस्टेंस के थ्रू कॉल करना होता है। इधर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, उस पर आ जाते हैं। बाय द वे, मेथड्स बिल्ट इन भी हो सकते हैं जैसे कि अपेंड मेथड। आप इसको ट्राई करके देखें, इसकी हेल्प चेक कर लें कि ये क्या करता है। ये दो वेरिएबल्स को अपेंड कर सकता है। और यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड मेथड की मैंने एग्जांपल दी है, आप अपने मेथड्स लिख सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो इसका ताल्लुक होगा क्लास के साथ। तो आप एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर ये इनिट मेथड होता है जो कि ऑलमोस्ट हर क्लास का हिस्सा होता है। उसके बाद और मेथड्स इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि शो कैपिटल एक मेथड है। तो एक क्लास कंट्री है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस क्लास को इस्तेमाल करूँ तो मुझे पता हो कि जब मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से कंट्री वन, मैं अगर स्वीडन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये एक इंस्टेंस क्रिएट यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कंट्री वन इज इक्वल टू कंट्री, ये वाली क्लास, और उसको मैंने पास ऑन कर दिया स्टॉकहोल्म। तो ये स्टोर हो जाएगा कि इस कंट्री का कैपिटल स्टॉकहोल्म है। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा कंट्री वन डॉट शो कैपिटल, तो ये मेथड जो मैंने डिफाइन किया ये कॉल होगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, द कैपिटल इज स्टॉकहोल्म। ऑलराइट, अब हम कुछ कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन और मेथड्स की। अगर हम फंक्शन से आगाज कर लें तो हमने बिल्ट इन फंक्शन की बात की थी, यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की थी। लेट्स से अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। आप def लिखें, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखें और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इनपुट आर्गुमेंट्स हैं उनके लिए आप सिंबल लिख दें, इधर कोलन होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे और जो फंक्शन की जो बाकी बॉडी है आप वो लिखेंगे। एक चीज़ का यहाँ पर नोटिस करना ज़रूरी है कि डी के बिल्कुल नीचे हमने लिखना नहीं शुरू किया, उसके बजाय हमने नेक्स्ट लाइन पे कुछ स्पेस करैक्टर्स देने के बाद कोड लिखा है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अब अगर हम इसको सॉरी अगर आप इसको अगर कॉल करें, लेट्स से हम बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, ऐड,
और हम कहते हैं हम 2 और 5 को ऐड करना है। तो अगर हम इसको इधर कॉल कर लेंगे तो आपने देखा कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस इंडेंटेशन का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन नंबर 2 है वो इस फंक्शन का हिस्सा है, लेकिन जब हमने इसको कॉल करना है तो हमने इसकी बॉडी के अंदर नहीं इसको लिखना। तो इससे मैं शो करना चाह रहा हूँ कि इंडेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है और उसका क्या मकसद होता है। अब जब हमने इसको कॉल करना है तो तब वाली जो कोड है उसको इंडेंट इसके साथ नहीं करना, बल्कि उससे हमने इसको सेपरेट कर देना है। अब हम इसको शुरू में ले आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है, लाइन नंबर 4, क्योंकि लाइन नंबर 4 इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये उसका अपना हिस्सा नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और 2 × 5 7। इसके अलावा हमने बात की थी मेथड्स की। मेथड्स के लिए ये कोड मैंने आपको दिखाया था स्लाइड के अंदर, ये मैंने इधर लिख लिया है पहले टाइम बचाने के लिए। इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है क्लास कंट्री, उसके बाद इसका जो इनिट मेथड होता है, जो जब पाइथन के अंदर जो भी आप क्लास लिखते हैं ये इनिट मेथड लाजमी उसका हिस्सा होता है। तो जब आप इसका इंस्टेंस एक क्रिएट करते हैं country1 और इसको कॉल करते हैं तो ये इनिट मेथड कॉल होगा और स्टॉकहोम इसके अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब आप शो कैपिटल मेथड जो आपने लिखा है उसको कॉल करेंगे तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। हम इसको रन करके देखते हैं, द कैपिटल इज स्टॉकहोम, ये प्रिंट होगा।